हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो दोस्तों फाइनली हार्ले डेविडसन X440 चलाने के बाद मैं एक रिव्यू इस बाइक के बारे में भाई जरूर दे सकता हूं। और रिव्यू को देने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा जैन हीरो का, जिन्होंने मुझे इस बाइक को भाई चलाने का मौका दिया, मुझे रिव्यू करने का मौका दिया। तो अगर आप लोग मथुरा के आजू बाजू रहते ना तो भाई लोग इस वाले शोरूम से आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। अगर मेरा आप नाम लेंगे, मेरे YouTube चैनल का नाम लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, ऐसी तो मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो भाई लोग देखते हैं इस वीडियो में इस बाइक को चलाने का क्या एहसास रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा भाई मेरा। ठीक है, तो मैं इस बाइक के बारे में ना ऐसी 5 चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा जिसकी वजह से मुझे जो चलाने के बाद जो फीडबैक मिला ना, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए और भाई वो इम्पेरेटिव है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से कि मेरी निगाह में सबसे पहला अगर जो मैं पॉइंट बोलना चाहूँगा वो है इसका कंफर्ट। ट्रस्ट मी भाई लोग, अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूँ ना तो ये बाइक आपको कहीं से भी निराश नहीं करेगी। ट्रस्ट मी, इतनी बेहतरीन बाइक है, मतलब इसको चलाने के बाद ना मज़ा ही आ गया। आप हाईवे पर हो, वैसे तो ये बाइक ना पूरी तरीके से हाईवे ओरिएंटेड बाइक है। आप इसको कहीं भी लेके निकल जाओ, हाईवे पर, दीन दुनिया, चंद्रमा पर जाना हो, इस बाइक से चले जाना, आपको बिल्कुल भी नहीं थकाएगी। इतना कंफर्टेबल इसका पोस्चर है, आपको झुक के बैठना नहीं पड़ेगा। आप मेरे स्क्रीन पर भी हाथ देख रहे हैं, मैं ऐसा कोई झुक के नहीं बैठ रहा। बहुत ही मज़े आया भाई चलाने में। मेरा कंफर्टेबल के मामले में जो इसका साथ जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो भाई 10 ऑन 10 है, 5/5 बाइक है। आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप इसकी गद्दी ले लो, हैंडल ले लो, भाई गद्दी तो इतनी गुदगुदी है, आपके दोनों पिछवाड़े ना तरोताज़ा महसूस करेंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो गद्दी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और हैंडल तो इसका बेहतरीन है ही है। आप हाईवे पर कहीं भी कैसे भी हो, आराम से फ्लिकेबल बाइक है। ऐसा नहीं कि भारी बाइक है आपको मोड़ने में दिक्कत आएगी, नहीं, इतनी कंफर्टेबल है और फ्लिकेबल भी है। दूसरी पॉइंट मैं बात करना चाहूँगा वो ये है इसकी हैंडलिंग के बारे में। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, ये बाइक ईजिली फ्लिकेबल है हाईवे पर। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो सिटी में, तो भाई सिटी में एक हैवी बाइक को मेंटेन करना तो ना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं हाईवे की अगर बात करूँ ना तो भाई हाईवे पर ना मज़े आ गए इसको चला के। इसकी हैंडलिंग इतनी ज़ोरदार है, इनिशियल स्टेज पर मेरे को लगा यार भारी बाइक है, हैंडल थोड़ा ऊंचा सा है, पता नहीं कैसी हैंडलिंग होगी। लेकिन नहीं, जब मैंने इस बाइक को चलाया तो भाई साहब चलाने में हैंडलिंग ने ना मज़े ही डाल दिए। मेरे को कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ब्रेक्स ऑसम है, स्पीडोमीटर बहुत बढ़िया है, हैंडल की जो पोजीशन है पकड़ने की वो भी बहुत बढ़िया है, और किसी भी ट्रैफिक के बीच में से आप आराम से फिल्टर कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता किसी और को भी प्रॉब्लम आएगी। तो हैंडलिंग के मामले में भी ये बाइक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यही मेरा सबसे एक बेस्ट पॉइंट है, और मैं जब भी किसी बाइक को देखता हूँ ना, इस पॉइंट पर तो भाई मेरी निगाह सबसे पहली रहती है, पावर एंड परफॉर्मेंस। तो अगर इस वाली पर्टिकुलर बाइक की बात करूँ, यानी कि हार्ले डेविडसन X440 की, तो ये जो बाइक होती है ना दोस्तों, टॉप एंड ओरिएंटेड नहीं, ये पिकअप ओरिएंटेड बाइक है। इनका पुल इतना बेहतरीन होता है कि मज़ा ही आ गया। मैंने आज से पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी ऐसी वाली बाइक चलाई नहीं, लेकिन भाई साहब जब मैंने चलाई और मैंने इसका थ्रोटल खींचा, ट्रस्ट भी दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मेरा हाथ छूट गया। मेरा हाथ ना 90% छूट गया थ्रोटल की साइड से, और मैं खुद भी शॉक्ड रह गया क्या पिकअप है इस बाइक का यार। और मेरे पीछे एक आदमी और बैठा हुआ था, वो तो डरा सहमा हुआ बैठा हुआ था, क्योंकि मैं कहीं भी खींच देता ना, मतलब बाइक आगे से लिफ्ट करने को तैयार थी, आप ऐसी समझ लो। तो इस तरीके का इसका पिकअप है, मतलब मज़े ही आ गया चला के। आप कहीं भी कैसी भी चढ़ाई हो, ढलान हो, ऊंचाई हो, नीचाई हो, चांद पे जाना हो, नहीं भाई साहब ये बाइक आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अमेजिंग पिकअप है यार, बहुत ही बेहतरीन पिकअप है। पिकअप और इसका जो बीएचपी यानी कि टॉर्क और उसका जो बीएचपी आपको स्क्रीन पर जरूर आ रहा होगा। तो भाई पिकअप के मामले में ये बाइक आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूँ तो भाई इसकी टॉप स्पीड भी बहुत बढ़िया, लगभग मैं इसको 136 137 तक ले गया हूँ। लेकिन ये बाइक आराम से ना, मतलब 145 या मैक्स मान के 150 तक भी हिट कर सकती है। और इसमें ज़्यादा ना स्पीडोमीटर भी एरर नहीं है, जैसे बजाज और टीवीएस की बाइक्स में होता है ना, दवा दवा के स्पीडो एरर होता है। जीपीएस पे दिखा रहा है 100, और भाई बाइक दिखा रही है आपका 115 भी ऐसे दिखाती है। तो उन बाइक में ज़्यादातर स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको इतना ज़्यादा स्पीडो एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और टॉप स्पीड भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगला पॉइंट की जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द टाइम ना बाइक में बढ़ते चले जाते हैं। बाइक 1 2 3 4 साल पुरानी हुई तो उसके फाउंडेशन के बोल्ट, उसके तरह तरह के जो बोल्ट होते हैं ना जिस पर बाइक टिकी होती है, और इंजन की खुद की एक वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो वो उस पॉइंट को तो खैर मैं अलग रखता हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज पर जब मैंने इस बाइक को चलाया तो मुझे तो एज सच इतने कोई वाइब्रेशन फील
इतने नहीं हुए, लेकिन हाँ भाई थोड़े बहुत तो देखो वाइब्रेशन भाई जरूर है इस बाइक में। मेरा हैंडल पर भी मैंने महसूस किए, थोड़ा सा पैर पर भी मैंने महसूस किए, क्योंकि ये जो ऐसी बाइक है ना थोड़ा सा मतलब ऐसी है भाई, इनका वाइब्रेशन वाला मोड इसका था। मुझे लगा कि वाइब्रेशन कंपनी ने बंद कर दिए होंगे, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं है वाइब्रेशन इस बाइक में, हल्का हल्का तो क्या रहेंगे। और दोस्तों वाइब्रेशन की इतनी ज़्यादा परवाह भी मत किया करो, वाइब्रेशन ओवर द टाइम बाइक में बढ़ जाते हैं, तो ऐसी मैं इसको इतना कॉन्स नहीं मानता। क्योंकि मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मतलब आप सब लोग डिमांड करते हैं, तो इसीलिए सोचा एक बार वाइब्रेशन के बारे में ज़रूर बताया जाए। अगला पॉइंट 5वां जो मैं बताना चाहूँगा वो ही है, वो इसका हीटिंग के बारे में, यानी कि इसके थर्मल मैनेजमेंट कैसे हैं। तो भाई थर्मल मैनेजमेंट इसके ना थोड़े बहुत मतलब थोड़ा सा गर्मी की साइड पर रहते हैं। अगर आप इसको गर्मियों में चला लिया हाईवे पर, या थोड़ा सा आप लंबा निकल गए, या थोड़ा सा आपने इसको चलाते चलाते रेस्ट नहीं दिया, लंबा खींचते हुए जा रहे हैं, तो भाई ये बाइक बेहतरीन तरीके से हीट होने वाली है। क्योंकि 440 सीसी का इंजन है। अब आप बोलोगे 440 सीसी का इंजन है तो कंपनी ने लिक्विड कूल्ड क्यों नहीं दिया। तो मेरे भाई लोग लिक्विड कूल्ड कंपनी ज़्यादातर उन बाइकों में देती है जिसमें कंप्रेशन रेशियो 12 के आसपास होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर बाइक का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 10.5 समथिंग है। तो इस केस में कंपनियां अक्सर लिक्विड कूल्ड नहीं देती। और भाई जिस तरीके की ये बाइक है ना, हार्ले डेविडसन टाइप हो गई, बुलेट हो गई, या आपने जितनी भी और हार्लेस देखी होंगी उनमें आपको ऑयल कूल्ड ही देखने को मिलता है, लिक्विड कूल्ड नहीं देखने को मिलता। उसका रीज़न बस एक है, वो इतने हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ नहीं आती, वो इतने हाई आरपीएम पर भी नहीं चलती। आप इसको देख रहे होंगे भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4000 आरपीएम तक, 5000 या 6000 आरपीएम तक ही चलती हैं। तो इस केस में ना ऑयल कूलर संभाल लेता अगर बिगर सीसी की बाइक है। लेकिन हाँ, यहीं अगर इसका आरपीएम 10 पहुंच रहा होता, 9 पहुंच रहा होता ना, तो भाई लोग जरूर इसमें लिक्विड कूल्ड की बात हो रही होती, अगर इतना ही कंप्रेशन रेशियो सेट करके रखते हैं तो जनरली दोस्तों आप इस तरह की जो बाइक्स होती है ना, रेट्रो टाइप जो बाइक्स होती है, उनमें आप लिक्विड कूल्ड को आप नहीं देखते। रीज़न बस उनका बस यही है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बस रीज़न बस इनका यही है कि ये ज़्यादा हाई आरपीएम पर नहीं चलती है, लोअर आरपीएम पर चलती है। वही ये अपना सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देती है, टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है, उतने में ही ये आपको उतनी पावर भी निकाल के देती है, क्योंकि कंपनी ने इंजीनियरिंग ही उसी हिसाब से करी है। अगर उसको इंजीनियरिंग उस हिसाब से करेंगे, हाई परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो भाई इसमें लिक्विड कूल्ड कंपनी जरूर देगी। तो हाँ, इसमें उस हिसाब से भी देखोगे ना, तो इसमें हीटिंग इशू भाई थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, खासकर गर्मियों में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे मेरी निगाह में ऐसे 5 पॉइंट्स जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए जब मैंने इस बाइक को राइड किया। बट अगर मैं इन अ नटशेल बताऊं तो दोस्तों, अगर कोई बंदा बुलेट को ना लेके इस पर्टिकुलर बाइक को कंसीडर कर रहा है, मानता हूँ बुलेट और इसमें बहुत ज़्यादा ही रेट है, लेकिन अगर इसको नहीं लेता और जो हीरो की जो मैवरिक आती है अगर उसको भी ले लेगा ना, तो भाई काम बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत बेहतरीन डील होने वाली है आपके पास सच में। बुलेट को छोड़कर अगर आप मैवरिक भी ले लोगे ना, और अगर आप ब्रांड वैल्यू जानना चाह रहे हो, अगर आप ब्रांड को साथ जाना चाह रहे हो ना, तो आप हार्ले आराम से पिक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे मेरी निगाह में पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको ये वाली बाइक किसी भी दिन पिक कर लेनी चाहिए। और अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जैन हीरो का, जिन्होंने मुझे इस बाइक को रिव्यू करने का भाई मौका दिया। अगर आपको हीरो की किसी भी बाइक से कोई भी क्वेरी चाहिए या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए ना, बाइक खरीदनी भी है, तो भाई आप आराम से इस वाले शोरूम को विजिट कर सकते हैं अगर आप मथुरा के आजू बाजू रहते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। इस बात की मैं आपको लिखित में गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में नहीं बस मान लो भाई। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।